Hello students, good morning everyone. How are you? I'm absolutely fine here and hope to you same at your home. Students, it's chemistry for 12th class and today we will also talking about the NCERT revision. आज भी हम NCERT रिवीजन के बारे में बात करेंगे। चैप्टर जो हमारा चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, कई टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कई बार। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है एक TI प्लस प्लस प्लस, इसी के साथ साथ वे प्लस 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 और स्कैंडियम पॉजिटिव 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 और आयरन प्लस प्लस प्लस, कोबाल्ट प्लस प्लस और MnO4 नेगेटिव। और आपसे क्वेश्चन कर लिया जाएगा कि इनमें जो है कौन से आयंस कलर्ड हैं और कौन से आयंस कलर्ड नहीं हैं। तो ये हमें देखना है कि इनमें से कौन से आयन कलर्ड हैं और कौन से आयन कलर्ड नहीं हैं। आइए चलते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं, टाइटेनियम है। अगर टाइटेनियम की हम बात करते हैं तो ये कलर्ड है, कलरलेस है। इसका पता अभी ऐसे नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हम चलते हैं इसको देखने के लिए। इसका एटॉमिक नंबर 22 होता है टाइटेनियम का, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28, 2 करके 12 हो गया और यहाँ पर 10 हो गया। अब क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है तो 2 8 2 ये वाले डोनेट करेगा और 1 यहाँ से, ये हो जाएंगे आपके 9। और जब इन 9 को चेक करेंगे हम तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, थर्ड सेल है 3s2 3p6 और 3d1। अब आप आराम से डी सब सेल बना लीजिए। ठीक, डी सब सेल आपने बना लिया है। एक इलेक्ट्रॉन है केवल डी सब सेल के पास, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 1। और जब क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो ये डेफिनेटली ये कलर्ड होगा, ये कलर्ड होगा। अब बात करते हैं हम वैनेडियम के पास। वैनेडियम की अगर हम बात करते हैं तो वैनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28, 2 करके भी अगर हम देखते हैं तो 2 8 10 और 12, और 23 में से 12 गए तो आपके बचे 11। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये कर रहा है 3 डोनेट, तो 2 8 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, 10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3s2 3p6 और 3d2। 6 और 2 8 और 2 10। अब डी सब सेल है तो आप डी सब सेल भी बना लीजिए। ये लीजिए 1 2 3 4 5। डी सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए 2। ये भी क्या हो गया, कलर्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं। स्कैंडियम की अगर बात की जाती है तो स्कैंडियम का होता है एटॉमिक नंबर 21 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 28, 2 12 हो गए और 21 में से 12 जाते हैं तो बचे 9। अब ये डोनेट कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 8 8 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब इस कंडीशन में जब आप देखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट सेल का आप कर लीजिए 3s2 और 3p6, यानी कि अगर आप देखें 2 और 6, p सब सेल में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है और p सब सेल में भी इलेक्ट्रॉन है आपके 6, यानी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है। तो ये आपका कलरलेस हो जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इसमें प्रेजेंट नहीं है, ये कलरलेस होगा। आयरन पर चलिए। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28, 2 करके 12 हो गए, 26 में से 12 गए 14 बच रहे हैं। अब 3 को ये डोनेट कर रहा है तो 2 8 और 13, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से डोनेट कर दिया, 13 बचे। 13 का बन रहा है 3s2 3p6 और 3d5। ये देख लीजिए आप 3d5। अब डी सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका जा रहा है, डी सब सेल आप बना लीजिए। इलेक्ट्रॉन है 5 1 2 3 4 5। डी सब सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं और सब के सब अनपेयर्ड हैं और ये बनेगा आपका आयन कलर्ड। इस सिचुएशन में अगर आप जाते हो, कोबाल्ट का 27 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8, 2। यहाँ कितने हो गए 12 और 27 में से 12 के बच्चे 15। डोनेट कर रहा है 2 को, तो 2 8 और 15 ये वाले 2 डोनेट कर देगा। इसका निकालेंगे 3s2 3p6 और 3d7। 8 और 7 15 हो गए। डी सब सेल में आप जाइएगा और डी सब सेल में 1 2 3 4 5 6 और 1 7, यानी कि आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी 3, यानी ये बन गया आपका कलर्ड इस बार फिर से। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमने पाया कि केवल और केवल स्कैंडियम ही एक ऐसा आयन है जो कि यहाँ पर कलरलेस है। वाई इट इज़ कलरलेस? बिकॉज ऑफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। बाकी सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे होंगे।
इट इज़ कलरलेस। और एक बात मैं आपको बता दूं, इसी का नेचर, इसी का बिहेवियर केवल डाईमैग्नेटिक है, बाकी सब पैरामैग्नेटिक 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 पैरामैग्नेटिक। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ से इनकी कैलकुलेट कर सकते हो। केवल इसी का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आने वाला है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट आपका क्या है, म्यू इज़ इक्वल टू एन प्लस टू। तो यहाँ एन की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, ज़ीरो, ज़ीरो प्लस टू। अब आप देख रहे हैं ज़ीरो मल्टीप्लाई, अगर इस यहाँ पर इसकी टू से हो, टू ऐड कर भी देते हो तो चलिए टू कर दीजिए, लेकिन जब टू की मल्टीप्लाई जीरो से होगी तब भी ज़ीरो। बाकी सबका अपना एक परफेक्ट मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, तो ये कम से कम इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपसे पूछी जा सकती हैं। आपसे कहा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा कलर्ड है, कौन सा कलरलेस है। आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डाईमैग्नेटिक है। समझ रहे हैं आप? इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो है और किसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपसे यहाँ पूछी जा सकती हैं, तो इसके लिए आप हमेशा रेडी रहिए, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमेशा तैयार रहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ आपने पढ़ा होगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में एक टॉपिक रहा है आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसके बारे में हमें बात करनी है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं? देखिए, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जब आप यहाँ से 50 मतलब लेंथेनॉइड्स की बात करते हैं हमें, तो 58 से ये स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, 58 से लेकर के चलते हैं ये आपके 71 तक। तो 71 तक अगर आप देखें तो इनका जो सेल है, तो सेल नंबर हमेशा सेम रहती है, सिक्स सेल इसमें आती हैं, 6 सेल प्रेजेंट होती हैं। एन की वैल्यू यहाँ 6 होती है। तो यहाँ से आप 58 से लेकर 71 तक जब आप जाओगे तो यहाँ तक आप पाएंगे कि यहाँ पर 6 सेल्स हैं। अब 6 सेल के साथ साथ आपको हमेशा पता है कि व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन ए पीरियड, जब हम एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन ए पीरियड द एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजेज। एटॉमिक नंबर लगातार बढ़ रहा है, 58 से लेकर 59, 50, 60, 61, 60 और जाते जाते 71 पहुँच जाता है। लेकिन इसके साथ साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की जो वैल्यू है वो लगातार बढ़ती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगातार बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से एटम का जो साइज़ है वो लगातार कम होता चला जाता है, सिकुड़ता चला जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाता है। इसी को कहा गया है कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ बात आ रही है कि क्या है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बेहद आसान है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कैसे डिफाइन किया जा सकता है? इट इज़ मे बी डिफाइंड एज द डिक्रीमेंट इन द एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, the regular decrement in atomic radius of lanthanoid elements with increment their atomic number. This is called lanthanoid contraction. इसको इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, द डिक्रीमेंट इन द एटॉमिक रेडियस ऑफ लैंथेनॉइड एलिमेंट्स विद इंक्रीमेंट देयर एटॉमिक नंबर, दिस इज कॉल्ड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जो सिकुड़ना है उसका किस तरह से वो साइज़ छोटा होता चला जाता है। ठीक है, अब देखिए कई बार क्वेश्चन आपका जो है ये पूछा जाता रहा है आपसे, लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड में क्या डिफरेंस है, लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड में क्या डिफरेंस है। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि लैंथेनॉइड के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है वो 4f सबसेल में होता है, और यहाँ जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है वो 5f सबसेल में होता है। नंबर 2, लैंथेनॉइड एलिमेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ केवल एक एलिमेंट प्रोमीथियम को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट सिंपल एलिमेंट हैं। बाकी अगर देखा जाए प्रोमीथियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यहाँ पर सारे के सारे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। ठीक है, अगर नंबर 3 पर बात की जाए तो लैंथेनॉइड्स जो हैं इनके जो ये ऑक्सोकैटायंस बनाते हैं, ये ऑक्सोकैटायंस बनाते हैं, जबकि ये ऑक्सोकैटायंस नहीं बनाते हैं। अगर लैंथेनॉइड्स की बात की जाए तो ये प्लस के 3 जनरली अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं, सो इसके साथ साथ +2 भी करते हैं, +4 भी करते हैं बस। लेकिन अगर एक्टिनॉइड की यहाँ बात की जाती है तो ये +3 तो करते ही हैं, इसके साथ साथ +4 भी करते हैं, +5 भी करते हैं, +6 भी करते हैं, और +7 तक भी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को ले जाते हैं। ठीक है, तो इनके जो है कुछ जो मेन ये वाला जो ये फीचर है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, ये आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो इनकी जो रिएक्टिविटी होती है थोड़ी लेस होती है और इनकी थोड़ी ज़्यादा होती है। और बात करें तो ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, कम स्टेबल होते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो इनकी जो हाफ लाइफ है बहुत होती है, इनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है ड्यू टू देयर रेडियो एक्टिव बिहेवियर।
तो जितनी भी चीज़ें इसमें आ रही हैं आप सबको अच्छे से पढ़िए, सारी चीज़ों का अच्छे से रिवीजन कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए अभी मैंने आपको पीछे जो है क्वेश्चन कराया है, उसमें आपसे पूछा गया था वहाँ पर कलर्ड और कलरलेस आयन। कई बार आपसे केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी पूछ लिए जा सकते हैं, बिल्कुल एकदम सिंपली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए Mn++ में। आपसे कह दिया जा सकता है Ti+++ में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, क्वेश्चन के लिए बिल्कुल आप रेडी रहिए। आपसे देखिए हालांकि आपके जो है सिलेबस में से KMnO4 और K2 Cr2O7 के हट जाने से नियर अबाउट आपका चैप्टर हाफ हो गया है, क्योंकि नियरली ये हाफ चैप्टर तो ये खुद बना देते थे। अब आपसे कह दिया कहीं किसी कंडीशन में कि बताइए डिस्प्रोपोर्शनेशन केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। तो उस कंडीशन में आप किसका हेल्प लोगे, आप Cr2O7 नेगेटिव। अब क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी Cr2O7 नेगेटिव काय में जा सकता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करने के लिए, ये CrO4 बना सकता है, ठीक है। ये Cr2O3 भी बना, सॉरी ये नहीं, मतलब कुल मिलाकर के अगर इसके ऑक्सीडेशन नंबर हम चेक करते हैं तो एक बार घटेगी और एक बार बढ़ेगी, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो कोई नहीं, खैर अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।